हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी ई लर्नर की यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके प्रथम अधिवेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो दूसरा अधिवेशन स्टार्ट होगा और जिसके प्रमुख प्रमुख अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1886 में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये कौन थे? प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 1886 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक ठीक है। इसमें टोटल 434 जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। विशेष तथ्य क्या है इसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक, लॉर्ड डफरिन द्वारा जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनको उद्यान भोज कराया गया था। किसमें? दूसरा अधिवेशन में। ठीक है। फिर आते हैं तीसरे अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन का खास क्या है? तीसरा अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1887 में हुआ था, मद्रास में। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे। तीसरा का जो अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम थे तथा पहली बार इसमें भारतीय भाषा में भाषण दिया गया था। ठीक है। कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। कांग्रेस को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा कहाँ हुआ है? मद्रास में। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा चौथा अधिवेशन जो है ये हुआ था वर्ष 1988 दिसंबर में। स्थान है कहाँ? इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल क्या थे? प्रथम अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है। इसमें लाला लाजपत राय ने प्रथम बार हिंदी भाषा में भाषण दिए थे। किसने हिंदी भाषा में भाषण दिए थे? लाला लाजपत राय ने क्या था? हिंदी भाषा में भाषण दिए थे चौथे अधिवेशन में। ठीक है। इस सम्मेलन को असफल बनाने के लिए जो इलाहाबाद के गवर्नर थे कौन थे? ऑकलैंड कैल्विन और सैयद अहमद, है ना, इन्होंने बहुत हद तक कोशिश की थी परंतु यह सफल रहा। ठीक। अब देखते हैं पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन होता है वर्ष 1989 में। फिर कहाँ होगा? बम्बई में, तत्कालीन बम्बई, है ना। अध्यक्ष कौन थे इसके? विलियम बेडरबन। ये दूसरा अंग्रेज थे। विलियम बेडरबन और पहला थे कौन? जॉर्ज यूले। ठीक। पांचवें edition के खास बात क्या है? इसमें जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे कौन? चार्ल्स बिडल। चार्ल्स बिडल ने भाग लिया था पांचवें edition में। इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम बार महिलाओं ने कहाँ भाग लिया था? प्रथम बार महिलाओं ने पांचवा अधिवेशन में भाग लिया था और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है। देखिए, चौथा में हुआ था पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और पांचवा में क्या हुआ था? प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। वैसे कंपेयर करके देखते जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। अब पांचवें अधिवेशन में क्या है? मताधिकार की उम्र 19 वर्ष करने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें लंदन में कांग्रेस की एक संस्था, ब्रिटिश समिति की स्थापना किया जाएगा। ठीक है। ये उसका ही एक ब्रांच था कांग्रेस का जो लंदन में खोला गया था। वो क्या था? ब्रिटिश समिति, है ना। ये कहाँ? लंदन में खोला गया था कांग्रेस की एक ब्रांच के रूप में। पांचवें अधिवेशन में इस प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ के पीएससी के बेस पे पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग छत्तीसगढ़ वाले स्पेशली ध्यान रखिए। ये इसी जो अधिवेशन है इसमें छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, इन्होंने भाग लिया था। किसमें? पांचवें अधिवेशन में स्पेशली तौर पे इन्होंने भाग लिया था। कहाँ पे? माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे। ठीक है। कहाँ भाग लिए थे? बम्बई में 1889, है ना। अध्यक्ष कौन थे? बेडरबन, दूसरा अंग्रेज। ठीक है। अब आगे देखते हैं छठवें अधिवेशन। छठवें अधिवेशन होता है 1890 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में।
इसके अध्यक्ष कौन? सर फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता 1890 में। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके सबसे विशेष बात यह है कि इसमें कादम्बनी गांगुली द्वारा संबोधित किया गया था। कादम्बनी गांगुली वो महिला थी जिन्होंने प्रथम स्नातक महिला है भारत की पहली महिला है जिन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की थी। और कौन से विद्यालय से पढ़ाई की थी? तो वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। तो किसमें भाषण देती है? 6वें अधिवेशन 1890 कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इस अधिवेशन में निश्चय किया गया है कि अगला सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाएगा, परंतु वह वहां होने वाले चुनाव कारण इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 7वां अधिवेशन। 7वां अधिवेशन जो है नागपुर में हुआ है ना 1891 में। इसके अध्यक्ष हैं कौन? आनंद चार्लू। ठीक है, इसी अधिवेशन में है ना, जब चूंकि यह हमारे पहली बार है जो मध्य प्रांत के समीप हुआ था, है ना। तत्कालीन जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रांत एवं बरार एक ही थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के समीप सब कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। तो यहाँ अधिक अधिक छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाग लिया था और मध्य प्रदेश के लोगों ने भाग लिया था। जो मध्य प्रांत एवं बरार जो तत्कालीन प्रांत था, है ना, उसका नाम था मध्य प्रांत एवं बरार, उसी के अधीन छत्तीसगढ़ आता था। तो छत्तीसगढ़ लोगों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसमें से प्रमुख है माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सी.एम. ठक्कर, वामनराव लाकर, बद्री प्रसाद साहू। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। इस अधिवेशन में किसने कौन कौन भाग लिए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेशली छत्तीसगढ़ पीएससी वाले इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, 7वां अधिवेशन में। और इससे पहले कहाँ पे देखे थे हम लोग? इससे पहले 5वें अधिवेशन में देखे थे। ठीक है, 7वें के बाद हम देखते हैं 9वां अधिवेशन जो है 1893 में पुनः दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में। ठीक है, 9वां अधिवेशन। तो देखिए हो गए इतना। अब आगे देखते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन 1896 में होता है, कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है। सर्वप्रथम इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाना गाया गया था, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रस्तुत किया था, जो स्वयं उसके रचयिता हैं। उन्होंने इस गाना को प्रस्तुत किया था। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 में 12वां अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, 15वां अधिवेशन देखते हैं। ठीक, 15वां अधिवेशन में क्या होता है? यह लखनऊ में आयोजित किया जाता है 1899 में। रमेश चंद्र दत्त ने इसका अध्यक्षता किया था। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वप्रथम तिलक ने इसी 15वें अधिवेशन से भाग लिया था, है ना। कांग्रेस की जो अधिवेशन है इसी में सबसे पहली बार तिलक जी ने भाग लिया था। 15वें अधिवेशन में लखनऊ में होता है 1899 में। ठीक, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्षता करते हैं। फिर आता है 21वां अधिवेशन 1905 बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता किया था। ठीक है, गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें विपक्ष के नेता को उपाधि प्रदान किया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस को लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचारों का वर्णन नेविंसन क्या होते हैं? एक पत्रकार हैं, अंग्रेज पत्रकार हैं, जो अंग्रेज पेपर स्टेटसमैन के संवाददाता थे। वो यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचारों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया, वहां पे बताया अधिवेशन में। ठीक है, फिर देखते हैं 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष पुनः दादा भाई नौरोजी थे। इससे पहले 1993 में थे। ठीक है, फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता की अध्यक्षता करते हैं। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन की स्थिति बन गई थी। उग्रवादी दल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल के लोग जो है रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे, परंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने के कारण यह विरोध जो है टल गया, विभाजन की स्थिति नहीं बनी। ठीक है,
इसमें स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय आंदोलन है ना, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे, जो कि दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव थे। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, वो नौरोजी जी के, है ना, दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में भाग लेते हैं। कहाँ? 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में। ठीक है, फिर आता है, देखिए, इस सम्मेलन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे और रविशंकर शुक्ल। देखिए, स्पेशली इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो स्पेशल जो क्लास है छत्तीसगढ़ से संबंधित, जो पीएससी एग्जाम एग्जाम है उससे संबंधित है ना। अब दूसरे एग्जाम वाले भी देख रहे हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जो दूसरे पीएससी, है ना, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूंकि स्पेशली छत्तीसगढ़ के बेसिस पे चैनल बनाया गया है, तो हम इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो इस छत्तीसगढ़ के लोग उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 22वां के बाद हम देखते हैं 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ठीक है, इसको राज बिहारी घोष ने इसमें अध्यक्षता किया था। स्वराज शब्द को लेकर गरम दल और नरम दल में विभाजन की स्थिति बन गई थी, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होते हैं, नरम दल के लोग उसका स्वागत करना चाहते थे। ठीक है, परंतु गरम दल ने इस फैसले का विरोध किया। ठीक, तिलक ने स्वराज स्वदेशी बहिष्कार प्रस्ताव पुनः पारित करने का इसमें अनुमति मांगते हैं, है ना, उसको पुनः पारित करने की अनुमति मांगते हैं, परंतु मदन मोहन मालवीय ने उसको अनुमति नहीं दिए। मदन मोहन मालवीय, जो कि स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, वो क्या करते हैं, जो तिलक के द्वारा जो अनुमति मांगे है, जो प्रस्ताव उन्होंने पूर्व की जो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा गया था, उसको पुनः यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी, जो स्वागताध्यक्ष रहते हैं, उनसे अनुमति मांगते हैं, उनको अनुमति नहीं मिलता। ठीक है, इसी सम्मेलन में इसी सब कारण की वजह से यहाँ पे नरम दल और गरम दल जो है अलग हो जाते हैं। इस अधिवेशन में इतना बवाल हुआ कि जो स्थिति है वो धक्का मुक्की हाथापाई पर भी पहुंच गया था। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, सी.ओ. राम मुंजे ने भाग लिया था। ठीक, मोतीलाल घोष के समझौता करने का प्रयास किया गया था, परंतु वह असफल रहे। अंत में कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह सम्मेलन असफल हुआ। इस अधिवेशन को पुनः 1908 में मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसमें नरम दल का वर्चस्व हो गया, क्योंकि गरम दल वाले अब अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने पुनः भाग नहीं लिया। भारत सचिव माले ने कहा कि सूरत अधिवेशन जो है कांग्रेस की पतन में उनकी बहुत बड़ी जीत है अंग्रेजों की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 1907 के अधिवेशन से कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं 26वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं वोमस नारायण धर, है ना, वी.एन. धर बोलते हैं, वोमस नारायण धर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जन गण मन गाना गया था 1896 में। जो कलकत्ता है वहां पे क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 में पहली बार जो राष्ट्रगान है जन गण मन गाया गया था, वोमस नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आगे देखते हैं 31वां सम्मेलन कहाँ होता है? 1916 में लखनऊ में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको लखनऊ समझौता और लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता थे। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता कराया गया था। तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी ने, है ना, इसी अधिवेशन में अपने जो एक प्रसिद्ध वाक्य हैं वो यही कहे गए थे उनके द्वारा,
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। इस सम्मेलन में जो लीग की सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है, जो उनका प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया था। विभिन्न प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों की संख्या के निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ठीक, केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग मुसलमान होंगे, ये उनके लिए आरक्षित कर दिया गया था, 1/3 भाग, और एक निश्चित संख्या प्रांतीय व्यवस्थापकों में। ठीक है, और इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1916 में जो हुए समझौते, ठीक है, और जो उसके जो प्रस्ताव उसमें रखे गए थे, वही सब आगे चलकर भारत के विभाजन का सबसे बड़ा पृष्ठभूमि इस सम्मेलन को माना गया है। ठीक है। 32वां अधिवेशन होता है 1917 में, है ना, कलकत्ता में होता है। यहाँ पे 16 लिखा गया है, वो 1917 है, कलकत्ता में। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता किया था, है ना। वो कौन थे? एनी बिसेंट थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट, जो कि एक यूरोपीय महिला थी। यूरोपीय कहने का अर्थात आयरिश, वो आयरलैंड से थी, है ना। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में भाषण दिए थे हिंदी भाषा में, है ना। उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया था गांधी जी ने। किसमें? 32वां अधिवेशन कलकत्ता में, 1917। अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। ठीक, एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, सितंबर महीने में। इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नागपुर में एक अधिवेशन होता है 1920 दिसंबर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचारी। ठीक है, इसमें कांग्रेस का नवा संविधान लिखा जाता है। असहयोग आंदोलन को यहाँ पे पारित किया जाता है। यह प्रस्ताव कौन रखते हैं? CR दास। इसको जिसका जो अधिवेशन है, इसमें यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? असहयोग आंदोलन का CR दास के द्वारा रखा जाता है, जो इसके प्रारंभ में बहुत धूल विरोधी थे, परंतु बाद में वो इसके प्रबल समर्थक भी बन गए। उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया असहयोग आंदोलन का, और यही असहयोग आंदोलन स्वीकार किया जाता है, और फिर आगे फिर असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, भाषाओं के आधार पर प्रांतों के विभाजन का सबसे पहली बार इस अधिवेशन में बात किया गया था, 20वां अधिवेशन नागपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसमें भाग लेने वाले लोग थे सुंदरलाल शर्मा जी, रविशंकर शुक्ल जी, वामन राव लाखे जी, CM ठक्कर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नारायण राव मेघावाले, ई राघवेंद्र राव और छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1920 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, फिर 36वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष CR दास थे, परंतु जेल जाने के कारण हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता किया था 1921 में। ठीक है, इसी 1921 के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, है ना, इन लोगों ने भाग लिया था। फिर वहां जाकर के फिर असहयोग आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ होता है? गया में होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? CR दास बनते हैं, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। काउंसिल प्रवेश संबंधी बातें इसमें रखी गई, जिसका घोर विरोध किया गया, है ना। 37वां अधिवेशन में 1922 गया में होता है, बिहार में। CR दास अध्यक्ष से स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। ठीक है, फिर आता है 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली, है ना। 1923 में पुनः एक विशेष सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करते हैं, जिसकी अध्यक्षता मौला अबुल कलाम आजाद ने किया, जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। मात्र उनकी उम्र 35 साल थी, है ना। जो कहाँ होता है? 1923 में दिल्ली में। पहले काकीनाडा में होता है। काकीनाडा के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सबसे छत्तीसगढ़ जो धमतरी जिला है, वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग पैदल ही काकीनाडा पहुंचे थे, जो कि वहां से पास पड़ता है। ठीक है, फिर आता है 39वां अधिवेशन कांग्रेस का, है ना, दिसंबर 1924 में बेलगांव में। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, है ना। प्रथम बार और अंतिम बार उन्होंने अध्यक्षता किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें अलग हो जाते हैं। जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग इसी अधिवेशन से अलग हो जाते हैं। 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव से, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी किए रहते हैं।
फिर आता है 40वां अधिवेशन, स्थान है कानपुर, वर्ष है 1925। अध्यक्ष है इसकी दूसरी महिला, है ना, सरोजनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला भी है। इससे पहले 1917 में एनी बेसेंट किए थे जो कि आयरिश महिला थी। वो पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन होंगी 1925 कानपुर में? सरोजनी नायडू। ठीक है, परंतु यह प्रथम भारतीय महिला है। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, फिर हम देखते हैं 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में होते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, है ना। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इसलिए प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। सब कई बार पूछा गया है इस अधिवेशन को 1929 को लाहौर में। ठीक है, फिर देखते हैं 45वां अधिवेशन 1931, परंतु यह मार्च में होता है। ठीक है, 29 मार्च 1931 को होता है। कहाँ पे? कराची में, है ना। इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य का प्रस्ताव रखा गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार इसमें पिकेटिंग एक्ट था, है ना। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। क्यों कहा गया था? क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। एंड जो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जब भाग लेने आते हैं तो लोग उनका काला झंडा दिखाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। उनके और आरोप लगता है जब 5 मार्च को उन गांधी अरविंद समझौता किए थे तो उसमें उन्होंने यह मांग नहीं रखा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाया जा सके। ठीक है, फिर है 47वां अधिवेशन, स्थान है कलकत्ता और है डेट 1 अप्रैल 1933 को होता है। इसमें तृतीय महिला नलिनी सेन गुप्ता 1933, है ना। 1917 में प्रथम होता है, 1933 में तीसरा होता है महिला। ठीक है, तो नलिनी सेन गुप्ता जो है प्रथम अंग्रेज थी। जो पहला थे 1917 में वो कौन थी? एनी बेसेंट। वो प्रथम आयरिश थी, है ना। प्रथम यूरोपीय बोल सकते हैं, परंतु प्रथम अंग्रेज जो है नलिनी सेन गुप्ता है। नलिनी सेन गुप्ता उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये यतीन सेन गुप्ता की पत्नी थी, इसलिए उनका बदला हुआ नाम है। उनका ओरिजिनल नाम को है एडिथ एलेन ग्रे, है ना। ये प्रथम अंग्रेज महिला थी, दूसरी विदेशी अध्यक्ष थी और तीसरी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इस अधिवेशन में एक्चुअली मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्षता करना था, परंतु वो जेल चले जाने के कारण ये जो है नलिनी सेन गुप्ता जी को दिया जाता है। ठीक है, 49वां अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इस अधिवेशन में स्वयं को वो समाजवादी घोषित करते हैं। ठीक है, 50वां अधिवेशन फैजपुर में होता है, एकमात्र अधिवेशन जो गांव होता है। इसमें 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम का घोषणा किया जाता है। ठीक है, 51वां अधिवेशन होगा कहाँ? हरिपुरा गुजरात में 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 के हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में, है ना, फरवरी में होता है। इसके अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। 52वां अधिवेशन होगा 1939 में जबलपुर में होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो स्थान है ये त्रिपुरी है, एक यहाँ पे जबलपुर लिखा गया है, वो मध्य प्रदेश में है ना। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर के पास। तो 1939 में होता है, मार्च में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में मतभेद हो जाता है, महात्मा गांधी के बीच में। महात्मा गांधी जो है इस अधिवेशन में 2 दावेदार थे, उम्मीदवार थे, बोस और पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी जी जो है उस पट्टाभी सीतारामैया के प्रबल समर्थक थे, उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु बोस अध्यक्ष बन गए, बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, फिर अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसके अध्यक्ष बनते हैं। विशेष क्या क्या है देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में एकमात्र जिसने कभी अध्यक्षता पद नहीं मिला या फिर नहीं बने हुए तिलक जी। 1918 के दिल्ली अधिवेशन में उनका नाम चुना गया था, परंतु पैरवी करने के लिए वो लंदन चले गए थे, जिस कारण वो मदन मोहन मालवीय के हाथ में चला गया। ठीक है। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। ठीक है। परंतु 1947 में क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। प्रारंभ में जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता टाइम में, परंतु बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर 1947 में कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। लाल बाल पाल में से सिर्फ लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता करते हैं 1920 में कलकत्ता में। 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन है, बेडरबन 1889 में बंबई में और 1910 में कहा, इलाहाबाद में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी द्वारा 1886 में कलकत्ता में किया जाता है, 1893 में लाहौर में किया जाता है, 1906 में कलकत्ता में किया जाता है फिर। ठीक है। 3 बार अधिवेशन का अध्यक्षता की है कौन, दादा भाई नौरोजी जी। सर्वप्रथम ध्वजारोहण 1921 के अहमदाबाद में किया जाता है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले कौन है, अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक, बाद में शिक्षा मंत्री बनते हैं पाकिस्तान। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वराज शब्द पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार लाया गया था और लाने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी। कांग्रेस का संविधान कहाँ पे लिखा गया था, मद्रास अधिवेशन में। ठीक है। तो ये थी कांग्रेस के सारे प्रमुख अधिवेशन। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाने हैं, है ना, इसलिए बार बार आप वीडियो देखिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। साथ साथ हमारे YouTube चैनल CGPSC ई लर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।